में आता है। एक तो ये आंकड़ों आखिरी के साथ खेलते हैं। जी, एक आखिरी सवाल, समय की बात है आपकी, मैं उसका सम्मान करता हूं। लोकतंत्र के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हर चीज का, इवन इंडस्ट्री का, अच्छा माना जाता है, लेकिन एक बड़े षड्यंत्र के अनुसार भारत में एक मोनोपोली क्रिएट की गई। ये मोनोपोली एयरपोर्ट्स में क्रिएट की गई। एक ही व्यक्ति के पास सब एयरपोर्ट, एक ही व्यक्ति के पास सारे पोर्ट्स, एक ही व्यक्ति के पास या दो व्यक्ति के पास सारी कम्युनिकेशन के टावर्स और सब कुछ, यानी कि दो ही बचे हैं अब तो, एयरटेल और जियो। एक ही व्यक्ति के पास सारा सारा पावर सेक्टर, एक ही व्यक्ति अब स्टेशंस भी, रेलवे स्टेशंस भी खरीदेगा। जब मोनोपोली एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में भारत में क्रिएट की जा रही है कि सब कुछ एक या दो हाथों में सिमट जाए, तो फिर तो सर वो लूटेंगे ना। जब मन करेगा रिचार्ज का रेट बढ़ा देंगे, जब मन करेगा पावर का रेट बढ़ा देंगे, जब मन करेगा एयरपोर्ट पे सर्विस फी बढ़ा देंगे, जब मन करेगा एयरपोर्ट पे आधे घंटे की पार्किंग का 500 रुपए ले लेंगे, ले रहे हैं। जब मन करेगा एयरपोर्ट के अंदर जो आपके टिकट के अंदर सर्विस फी रहती है 1000-1200 लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर से 2000-2200 लेते हैं, जब मन करेगा पोर्ट के रेट बढ़ा देंगे। सर ये मोनोपोली देश कौन चला रहा है सर? ये दो व्यक्ति यानी कि मोनोपोली चला रही है या हमारे राजनेता चला रहे हैं? ये कैसा लोकतंत्र है जहां मोनोपोली क्रिएट की जा रही है? इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। यही राम नाम की लूट है सर। हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी जब का कंसेप्ट आया था, वो मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट इसलिए आया था कि कुछ ऐसे सेक्टर है जिस सेक्टर में ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसलिए उद्योगपति जाना नहीं चाहते। उस सेक्टर में पब्लिक एंटरप्राइजेस जाएंगे, वो काम करेंगे ताकि सामाजिक दायित्व सरकार पूरा करे। मुझे लगता है कि सामाजिक दायित्व नाम की चीज इस सरकार से समाप्त हो गई है। सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल वेलफेयर नाम की चीज अभी सरकार में नहीं है। वेलफेयर ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड जो जिम्मेदारी है सरकार की, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रति है, ऐसा मुझे लगता है। मैं वही कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करे, मैं प्रधानमंत्री को जी को आज पूछता हूं, हवाई चप्पल यदि मैं खरीदने जाता हूं तो मुझे 100, 125, 150 रुपए की मिलती है जी। प्रधानमंत्री जी जिस गुजरात से आते हैं, उस गुजरात का ढोकला एक प्लेट यदि मैं एयरपोर्ट पे खरीदूं तो मुझे 250 रुपए देना पड़ता है। पानी की छोटी बोतल के लिए मुझे 85 रुपए देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी को मेरा एक सवाल है, क्या हवाई चप्पल लेने वाला आदमी पानी पी सकता है? मैं अभी धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि टॉयलेट के लिए चार्जेस लगाए नहीं है उन्होंने, टॉयलेट फ्री में जा सकते हैं। लेकिन अगले साल इस टॉयलेट के ऊपर भी चार्जेस लगे तो आश्चर्य नहीं होगा। एयरपोर्ट पे ऐसा क्या है जो बिकता नहीं है? एयरपोर्ट के पास एरोसिटी बनी है। दिनेश जी, उस एरोसिटी में यदि कोई टैक्सी किसी को ड्रॉप करती है, एरोसिटी के एरिया में 10 होटल्स हैं, किसी होटल में टैक्सी ड्रॉप करती है तो वो इतना जल्दीबाजी करता है ड्रॉप करने और पैसे लेने में। तो एक दिन मैंने कहा, एक मित्र को लेने गया था एयरपोर्ट पे, उसको ड्रॉप किया, तो टैक्सी को मैंने बोला, ऐसा तू पीछे कुत्ता लग गया, ऐसा क्यों दौड़ रहा है भाई? उसने कहा कि आपको मालूम नहीं श्रीमान कि एयरपोर्ट के इस एरिया से, ये जो होटल का कॉम्प्लेक्स है, इस एरिया से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा 7-8 मिनट के अंदर, नहीं तो मुझसे 30 रुपए चार्ज किया जाएगा कि तुम जरूरत से ज्यादा इस एरिया में रुके। ये चार्जिंग सिस्टम है। सबसे वाहियात सिस्टम अभी यदि किसी की है पार्किंग की, तो टर्मिनल 3 पे है। जितना समय मुझे इंदौर से दिल्ली आने में नहीं लगता, उतना समय मुझे दिल्ली के उतरने के बाद उस मेरे गाड़ी तक पहुंचने में जाता है, क्योंकि गाड़ी एक ही जगह डिजिग्नेटेड है और वहां जाना मतलब आपको 60-70 रुपए दे के ही आना है। पुरानी सिस्टम ध्वस्त करके नई सिस्टम सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो हवाई जहाज, हवाई चप्पल, ये तुकबंदी तो हो जाती है, लेकिन वो हवाई जहाज पे चढ़ना मतलब अपनी हवाई चप्पल लेके अपने ही सर पे कई बार मारना और उत्पीड़ित होकर ये कहना कि मैंने झक मारी, मैं एविएशन, मैं आज फ्लाइट से आया हूं। ये है इस देश की स्थिति। तो सरकार आंकड़े करो भूखे परोसती है, सरकार हर जगह पैसा कलेक्शन की। अभी मैं पहुंच पढ़ रहा था कि नेशनलाइज बैंक्स का इस बार लाख करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट हो गया। कैसा नहीं होगा साहब?
नेशनलाइज बैंक ने जो सर्विसेज किए, ड्राफ्ट बनाओ, जबरदस्त पैसा, पैसा रखो तो पैसा, एटीएम से निकालो तो पैसा, पैसा रखने पे भी पैसा, और जो सर्विसेज है उस पे भी जीएसटी। तो बैंक के पैसे तो, बैंक का तो इनकम बढ़ेगा। लूटेगा कौन? लूट कौन रहा है? जब बैंक 1 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा होती है तो ये बैंक का बैंकिंग सिस्टम से पैसा नहीं, बैंकिंग ने सर्विसेज के थ्रू जो पैसा कमाया है, चेक बुक इशू करने पे, एटीएम 3 से ज्यादा बार पैसा निकालने से, 3 से बार ज्यादा कैश जमा करने से, इस पे जो सर्विसेज है वो है। तो आपने हमको लूटा है, एक और डकैत खड़ा कर दिया है बैंक के नाम से। तो ये मोनोपोलीलाइज जो सिस्टम है, आप इसकी बात कर रहे हैं, आप पोर्ट से लेके आप खाद्यान्न पे जाइए, सोयाबीन का रेट 12,000 रुपए पर क्विंटल चल गया था, एकाएक 6,000 रुपए पे आ गया, क्योंकि अडानी जी ने सोयाबीन इंपोर्ट किया, ऐसा खबर है। तो अडानी जी इंपोर्ट करेगी भी, अडानी जी करेंगे, अडानी जी के रेल रूट से ही आप चलेंगे, अडानी के शिपयार्ड पे ही आप उतरेंगे, अडानी जी जो बोलेंगे वही खाएंगे, अडानी जो बोलेंगे वही करेंगे, बाकी बचे हुआ काम अंबानी जी ये करेंगे, रिलायंस वाले करेंगे। तो ये अडानी और रिलायंस, ये दोनों मिलके इस देश की इकोनॉमी का 80% पहले ही ब्लॉक कर चुके हैं जी। सीमेंट कंपनियां तो ये अडानी ग्रुप को जाएगी, एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? अडानी ग्रुप करेंगे, सोलर एनर्जी में कौन आगे आएगा? अडानी जी आएंगे, हॉस्पिटल्स में कौन आएगा? अंबानी जी आएंगे। ये सेक्टर बढ़ चुके हैं, पूरा देश बांट लिया है, और इन लोगों के पॉकेट में सबसे ज्यादा जाए इसकी चिंता हमारी सरकार को ज्यादा है। आपके पॉकेट से कितना निकलता है, ये सरकार देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी मानती है जी। जब महंगाई की बात करो तो लोग कहते हैं कि देश पे मतलब देश सुरक्षित रखने के लिए आर्मी को पैसा भी चाहिए। 1947 से लेके आज तक मेरे देश की आर्मी देश की सुरक्षा कर रही है। उनके नाम से बिल फाड़कर, इमोशनल बनाकर चंद उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं। अब एक बात मैं और आपको बता दूं कैसा होता है मोनोपोली का खेल। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हीं को कोल माइन मिलेगी। लोगों को लगा अच्छा हुआ, ये कोल माइन में भ्रष्टाचार बंद हो गया, स्टेट गवर्नमेंट कोल माइन लेगी। स्टेट गवर्नमेंट को कोल माइन बटी दिनेश जी, लेकिन फिर एक एजेंसी बीच में आ गई, उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट तो कोल नहीं निकाल सकती माइनिंग से, बोले नहीं निकाल सकती। तो अडानी जी ने एक कंपनी स्थापित की, वो कंपनी एक्सप्लोर मेंटेनेंस एक्सप्लोरिंग ऑफ द माइन ऑन बिहाफ ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को माइन मिलेगी, चलेगा कौन? अडानी। माइन प्राइवेट में जाएगी तो अडानी जी को मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट को देंगे तो अडानी जी ही चलाएंगे। कोयला ट्रांसपोर्ट अडानी जी करेंगे, बिजली अडानी जी पैदा करेंगे, बिजली स्टेट गवर्नमेंट को अडानी जी देंगे, अपने रेट पे देंगे, सरकार उपभोक्ता को देगी। फिर सरकार कहेगी कि बिजली महंगी है, हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। जब सरकार फ्री में देगी तो सरकार का घाटा बढ़ेगा, जब सरकार का घाटा बढ़ेगा तो सरकार और एक सेस लगाएगा, कोल सेस, और वो फिर आपके पॉकेट से लेके जाएगा। हमको समझ में ही नहीं आता कि 100 यूनिट बिजली फ्री लेने के चक्कर में 300 यूनिट बिजली का पेमेंट हम कर चुके हैं जी। दर्शक मित्रों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक शब्द आता है कि वी आर ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, अगर वेलफेयर को उल्टा कर दो तो फेयरवेल बनता है। फेयरवेल बनता है, यानी कि हमारा फेयरवेल हो रहा है 140 करोड़ का सरकार के हाथों से। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई वेलफेयर हो, तुम्हारा फेयरवेल हो जाए। और जहां तक बैंकों के प्रॉफिट की बात हो, अगर उनके लॉसेस 12 लाख करोड़ के लॉस निकाल दो बाहर और फिर कहते हैं अब आप फायदे में आ गए हो, तो पता नहीं कौन सा क्रेडिट डेबिट सिस्टम है सरकार पैदा कर रही है। क्योंकि वो 12 लाख करोड़ के लॉसेस अगर रहते थे तो ये 1 लाख करोड़ का लॉस नहीं था, बल्कि वो 1 लाख करोड़ का लॉस 12 लाख करोड़ से कम होकर 11 लाख करोड़ होता था। और सरकार को क्योंकि पैसे चाहिए थे इसलिए उन्होंने 1 लाख करोड़ को फायदा दिखाया है। और फिर दूसरा, सीएजी की जो रिपोर्ट आती है रेलवे के बारे में, जिसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से कल एक रिपोर्ट की थी, उसको काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। तो दर्शक मित्रों, सरकार कहती है मैंने तो
1 लाख करोड़ से ऊपर रेलवे का रिन्यूअल और मेंटेनेंस के लिए दिया है, लेकिन सरकार ये भूल जाती है, अपने विंग को सीएजी को ब्लेम करती, गलत रिपोर्ट करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं ये कहूंगा कि ये जो पैसा दिया गया था सारा का सारा मेंटेनेंस के लिए, ये प्रायोरिटी सेक्टर को दिया गया था, वो डाइवर्ट किया गया नॉन प्रायोरिटी सेक्टर को। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है जो रेलवे के बारे में कहता है, द एंटायर मनी एलोकेटेड ए सब्सटेंशियल पार्ट फॉर रेलवेज फॉर मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल इन द प्रायोरिटी सेक्टर हैज बीन डाइवर्टेड टू नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। तो पैसा एलोकेट किया, सरकार सही कहती है, लेकिन स्पेंड नहीं हुआ क्योंकि वो किसी और जगह चला गया। पता नहीं वंदे भारत चली है, क्या चली है, किस में चला गया, खुदा ही जानता है। तो बाकी सवाल तो बहुत है। अशोक जी क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा आपका। आपको कहीं जाना भी है, आपके समय की बात है, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, कोई नहीं सर, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्रों हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।